एक बार फिर से आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। और देश भर में लगातार मानसून बदल रहा है, मौसम का प्रदर्शन बदल रहा है। कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इस समय सेंट्रल इंडिया के कई भागों पर और दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पर एक कम दबाव का क्षेत्र इस समय उड़ीसा और आसपास के भागों पर बना हुआ है। ये कम दबाव का क्षेत्र आगे लगातार बढ़ रहा है और इसके गुजरात और राजस्थान की ओर आने की संभावना भी प्रबल है। इस समय ये सिस्टम कई राज्यों पर भारी बारिश देगा, ऐसी संभावना है। आज से बादल चढ़ने शुरू हो चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों पर और उत्तर पश्चिम भागों पर कई भागों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म के साथ गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। इसके अलावा उड़ीसा छत्तीसगढ़ के लिए आज भी मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश कुछ इलाकों में अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि राजस्थान के भी दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी बादल हैं और ये बादल कई जगहों पर बारिश दे रहे हैं। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम है, लेकिन बारिश वाले बादल तो अवश्य बने हैं। इसके अलावा दक्षिण पूर्वी भारत के भी कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश का प्रदर्शन है। लगभग अधिकांश भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बादल बने हुए हैं। इसके अलावा उत्तर भारत पर आप देखिए, हालांकि अभी तक बादलों की इंटेंसिटी बहुत कम है। आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली तक बादल पहुंच रहे हैं, लेकिन दिल्ली के दक्षिण में कुछ बादल हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी वाले बादल नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर भी बादल कुछ पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि पंजाब हरियाणा के भी कुछ भागों पर बादल पहुंच रहे हैं। हालांकि ये बादल पूरी तरह से निष्क्रिय हैं, यहाँ पर बारिश वाले बादल नहीं है। इसके अलावा एक बादलों का पेज बन रहा है जो जम्मू कश्मीर हिमाचल के आसपास के भागों पर है, और ये लगातार इस तरह से आने वाली हवाओं के चलते बन रहा है। बंगाल की खाड़ी से हवाएं भी चल रही है, तो लगातार जो फॉर्मेशन है बादलों का वो हो रहा है। मैं बात करूँगा, लगभग आज 14 सितंबर है और 14 और 15 सितंबर को किस तरह का मानसून प्रदर्शन देश भर में रहेगा, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। क्योंकि इस समय जिस तरह के मानसून प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही थी देश के भागों पर, और कुछ इस तरह का सीन भी देखने को मिल रहा है। लगातार बंगाल की खाड़ी की हवाएं सक्रिय है। इस समय अगले 2 दिन क्या रहता है मानसून का प्रदर्शन, कहाँ होती है बारिश और किस तरह का प्रदर्शन निम्न दबाव का क्षेत्र सूखेग्रस्त क्षेत्रों पर दे सकता है अपना। तो चलिए जानते हैं एक नज़र रेनफॉल के इमेज। 14 सितंबर की आप ये स्थिति देख सकते हैं। मानसून वापसी से पहले इस तरह का सीन नज़र आ रहा है बारिश के प्रदर्शन के ऊपर देश भर में। मॉडल को देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं देश के कई भागों पर बन रही है। चूँकि निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल और आसपास के भागों पर रहेगा, उड़ीसा के भागों पर, तो इसके प्रभाव से लगातार नमी की मात्रा हिमालय के क्षेत्रों तक पहुँचेगी, जिससे कि बारिश की गतिविधियाँ हिमालय के क्षेत्रों पर रहेगी। इसके अलावा अरेबियन सी की भी एक बड़ी हवाएं इस तरह से पहुंच रही है भारत के अधिकांश राज्यों पर। तो कुछ इस तरह का सीन दिखाई दे रहा है। बारिश की संभावनाएं देश के कई भागों पर नजर आ रही है। और भारी बारिश की बात करेंगे, उड़ीसा से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है, यहाँ पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है, चूँकि निम्न दबाव का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर रहेगा। लो प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी में रहेगा उस समय, तो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि भारी बारिश होगी। साथ ही साथ बारिश का बेहतर प्रदर्शन कुछ लगभग बिहार झारखंड के इलाकों पर रहेगा। झारखंड के दक्षिणी पूर्वी भागों पर काफ़ी भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य में भी भारी बारिश होगी। इसके अलावा बिहार के पटना, गया, भागलपुर समेत कई इलाकों में व्यापक भारी बारिश की संभावना है। 23 जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है मौसम विभाग ने। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में व्यापक भारी बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। कुछ इलाकों में लाइट रेन भी होने की संभावना है। इसके अलावा बारिश का बेहतर प्रदर्शन दक्षिण भारत के भी कुछ राज्यों पर रहेगा। हालांकि इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन तमिलनाडु के भागों पर, आंध्र प्रदेश में फिलहाल ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। हालांकि आंध्र प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर कई इलाकों में भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। और तेलंगाना के भी पूर्व व उत्तर में बारिश के आसार काफ़ी ज़बरदस्त हैं। कुछ इलाकों में पहले तो लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, इसके अलावा हैवी रेन एक्सेप्टेड है। इसके अलावा बारिश का कुछ प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा केरल, कर्नाटक के तटीय इलाकों पर। यहाँ पर कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। यानी कि अगले 24 घंटे दक्षिण भारत के कई राज्यों पर बारिश में वृद्धि की होंगे। इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान हमने देखा है किस तरह से बारिश की इंटेंसिटी लगभग, अगर हम देखें तो पूर्वी मध्य प्रदेश के बाद पश्चिम मध्य प्रदेश पर भी बढ़ती जाएगी। आज भी पश्चिम मध्य प्रदेश के कई भागों पर बादल बने हैं गर्जना वाले, और साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है, चाहे वो कोटा, भीलवाड़ा हो या प्रतापगढ़ से लेकर जयपुर, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों पर बारिश होगी। इसके अलावा पश्चिम मध्य प्रदेश में नीमच, मंदसौर, रतलाम से लेकर आगरमालवा तक काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन की संभावना बन रही है। फिलहाल महाराष्ट्र पर इंटेंसिटी थोड़ी कम है, लाइट रेन होने की संभावना है। मुंबई से लेकर नासिक, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग तक बनी हुई है, यहाँ पर इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। इसके अलावा अकोला, नागपुर में इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मध्य महाराष्ट्र में फिलहाल कम बारिश की संभावना है। इसके अलावा विदर्भ में भी कम बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करेंगे गुजरात के मौसम की। गुजरात पर भी अधिकांश भागों पर
मौसम के लगभग साफ रहने की संभावना है। सूरत वलसाड़ में हल्की बूंदाबांदी और हल्की लाइट रेन होने की संभावना है। इसके अलावा पश्चिम में कुछ इलाकों पर द्वारका, सोमनाथ और आसपास के इलाकों पर भी लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बारिश की ज़्यादा उम्मीदें तो फिलहाल राजस्थान पर भी नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर हालांकि बादल पहुंचेंगे और ये सिस्टम राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों तक भी बारिश देगा। चूरू से लेकर ये जो एरिया है, चूरू और कुछ जैसलमेर का भाग, साथ ही साथ अजमेर से लेकर उत्तर में अगर हम देखें, पश्चिम में अगर हम देखें तो अधिकांश भागों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर, इन इलाकों पर तो काफ़ी बेहतर मानसून बारिश की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन दिल्ली पर भी दिखाई दे रहा है। दिल्ली के अधिकांश भागों पर बारिश होने के आसार है। दिल्ली के दक्षिण में और उत्तर में काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन रहेगा मानसून का। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। पंजाब में इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी, लेकिन उत्तरी भागों पर कुछ बारिश का प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। बादलों में फुटाव आ रहा है, इसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों पर भी आज 14 सितंबर को काफ़ी अच्छी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं कि 15 सितंबर को क्या स्थिति रह सकती है मौसम के लिहाज से। 15 सितंबर को आप स्थिति देख सकते हैं किस तरह से मानसून का प्रदर्शन और मानसून की इंटेंसिटी लगातार बढ़ रही है। मानसून वापसी से पहले कई भागों पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना है, क्योंकि कम दबाव का क्षेत्र किस तरह से उड़ीसा और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंच रहा है। इसके इंटेंस से लगातार हवाएं जो है वो आगे की तरफ धकेल रही है और इन हवाओं के चलते बारिश का प्रदर्शन भी कई भागों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक बड़े एरियाज़ पर मानसून सक्रिय हो रहा है। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द इंटेंसिटी देखिए आपकी किस तरह से, जब कम दबाव का क्षेत्र छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर रहेगा उस समय बारिश का प्रदर्शन जो है वो आप देखिए किस तरह से उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल तक देखने को मिलेगा। और दिल्ली के भागों पर, दिल्ली के पूर्व व उत्तर में बारिश की काफ़ी इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लगे हुए भागों पर भी काफ़ी बेहतर मानसून बारिश की संभावना है। और दिल्ली से लगे हुए ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद से लेकर आगरा, अलीगढ़ और पूर्व में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर अधिकांश भागों पर मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। और इसके अलावा बिहार के अधिकांश भागों पर मौसम लगभग सक्रिय रहेगा, हालांकि कुछ इंटेंसिटी उत्तरी पूर्वी भागों पर कम रहेगी, लेकिन बारिश के लिए प्रदर्शन और बारिश के लिए जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल है। तो इस समय यहाँ पर बारिश होने के आसार पूरी तरह से प्रबल नजर आ रहे हैं। उड़ीसा पर पूरी तरह से मानसून सक्रिय रहेगा। उड़ीसा के अधिकांश इलाकों पर भारी बारिश की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भी अधिकांश भागों पर, चाहे वो अंबिकापुर हो या रायपुर, इन भागों पर काफ़ी अच्छी बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा भारी से कुछ इलाकों में अति भारी बारिश हम कह सकते हैं। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर भारी से अति भारी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। सिंगरौली, रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, कटनी, बालाघाट, उमरिया से लेकर अधिकांश भागों पर मानसून सक्रिय रहेगा। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, जिसमें उज्जैन, तार, खंडवा, खरगोन से लेकर अधिकांश भागों पर, और नीमच, मंदसौर, रतलाम और आसपास के भागों पर काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन की संभावना है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर इस बार मानसून अब सक्रिय रहने वाला है। आज भी मानसून की काफ़ी बेहतर बारिश हो रही है और दिन में और फिर से शाम तक बारिश होने के आसार भी काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नजर आ रहे हैं। आज 14 सितंबर है और 15 सितंबर की आप स्थिति देखिए किस तरह से दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी भारी बारिश वाले बादल बनेंगे। और कोटा, प्रतापगढ़ से लेकर भीलवाड़ा और साथ ही साथ उत्तर में हम देखें तो बारिश का प्रदर्शन रहेगा। उदयपुर और जोधपुर तक यहाँ पर भी बारिश होने की संभावना है। इधर चूरू में बादल आएंगे और सीकर, चुन्नूज, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों पर भी बारिश होने के आसार काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। तो मानसून राजस्थान पर भी सक्रिय हो रहा है, हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों पर इंटेंसिटी थोड़ी कम रहेगी। अगर हम देखें तो बीकानेर से लेकर जैसलमेर तक के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। श्रीगंगानगर में भी फिलहाल आंशिक बादल छाए रहने की उम्मीद है। इसके अलावा गुजरात के अधिकांश भागों पर मानसून के कमजोर रहने की स्थिति है। पूर्वी भागों में हल्की बूंदाबांदी या हल्की बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर आप देख सकते हैं किस तरह से मानसून कमज़ोर रहेगा, हालांकि तटीय क्षेत्रों पर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अरब सागर से लगे हुए गोवा के रीजन, साथ ही साथ गोवा से लेकर केरल, कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर भारी बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन कुछ आंध्र प्रदेश के पूर्वी भागों पर रहेगा। चेन्नई में बारिश होने की संभावना बन रही है, लेकिन तेलंगाना के भागों पर, साथ साथ उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी कई जगहों पर मध्यम से भारी मानसून बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। तो इस समय दक्षिण भारत के कुछ राज्यों पर और कुछ भागों पर अभी भी मानसून कमज़ोर रहेगा, जिसमें तटीय कर्नाटक का क्षेत्र शामिल है, साथ ही साथ गोवा का भी कुछ क्षेत्र शामिल है। यहाँ पर मौसम साफ रहेगा और तमिलनाडु के भागों पर भी फिलहाल ज़्यादा बारिश की कोई उम्मीदें नज़र नहीं आ रही है चेन्नई को छोड़कर। तो देश के कई भागों पर मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। लगभग 14 और 15 सितंबर, आज 14 सितंबर और 15 सितंबर को भी देश के कई भागों पर मानसून की भारी बारिश होने की संभावना है। पिछली बार साल 2022 में जब 17 सितंबर के दिन मानसून की वापसी की रेखा जो है वो राजस्थान के और कुछ गुजरात के भागों पर पहुंच गई थी और मानसून वापसी की राह पर निकल गया था, वापसी मानसून ने कर ली थी। तो इस बार मानसून 17 सितंबर तक वापसी नहीं करेगा, ऐसी संभावना दिखाई दे रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।